बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदावंद तबारक व तआला किसी कौम के भी हालात को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात को नहीं बदलते। इस वक्त तमाम दुनिया में और खुसूसन पाकिस्तान में मज़हब हक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं साजिशों के दौरान और इन्हीं मुश्किलात के दरमियान मज़हब हक़ अहले बैत से बहुत बड़ी तादाद दुनिया में आशना हुई और पाकिस्तान में भी आशना हो रही है। और इन सब कामों के लिए जो हम सब पर लाजिम है वो ये कि किसी भी लहजा अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें, अपने आप को कम न समझें। जब काम खुदावंद तबारक व तआला के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए करना है तो जिस वक्त इंसान ये नियत करे तो यही नियत काफ़ी है उसके काम की कदर व मंजिलत के लिए। लिहाजा हम खुदावंद तबारक व तआला पर तवक्कुल करें और जो शख्स जितना काम कर सके उतना काम करे। अलबत्ता ये जान ले कि जिसके पास जितनी ज्यादा सलाहियत हो, चाहे अक़ली एतबार से, चाहे किसी और टेक्निकल एतबार से, चाहे बोलने या लिखने के एतबार से, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा है। खुसूसन इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे अपने हुकूक को भी डिस्कस किया जा सकता है और अपने ऊपर लगने वाली तोहमतों का भी इनकार किया जा सकता है, उनका जवाब भी दिया जा सकता है और दुश्मनाने खुदा रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चेहरे पर जो नकाबें पड़ी हुई हैं उन नकाबों को भी हटाया जा सकता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुश्तरका कैरिकुलम या कोर्स के उन्वान से एक सिलसिला चल रहा था कि जिसमें उलमाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी शिरकत की, लेकिन उनकी बातों को इतनी अहमियत नहीं दी गई और जो कैरिकुलम तैयार किया गया उसमें कोशिश की गई कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जिक्र को कम से कम किया जाए। और दुनिया ये जानती है कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से ज़ात मुक़द्दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले हुए, उनके वालिदैन की ज़ात पर हमले हुए, उनके कफील हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमले हुए और बाद में हर एतबार से हमले हुए आले रसूल पर कि जिसमें सबसे पहला हमला खुद हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर हुआ, उनकी जायदाद पर हुआ, उनकी मिल्कियत पर हुआ और फिर बाकी आले रसूल को हमेशा जुल्म का निशाना बनाया गया कि जिसका एक बहुत बड़ा जलवा नजर आता है 61 हिजरी में वाक़े करबला की सूरत में। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले बनु उमैया का दौर हो या बनु अब्बास का दौर हो या उनके अलावा बाज दीगर बादशाहों के दौर हों, उन तमाम अदवार में अल्हम्दुलिल्लाह मुकावमत करते रहे और हक को बयान करते रहे और यही वजह है कि आज बहुत बड़ी तादाद मज़हब हक़ अहले बैत से आशना हो रही है। हमारी कौम के तमाम अफराद की जिम्मेदारी है, चाहे वो कम उम्र हों, चाहे वो बड़ी उम्र के हों, चाहे वो ख़वातीन हों और चाहे वो हजरात हों, कि अपने उमूर से हमेशा आगाह रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आगाह करें इल्मी तरीके से, दोस्तों को भी आगाह करें और दुश्मनों को भी आगाह करें। इस वक्त जो साजिश चल रही है कैरिकुलम्स के जरिए से वो आइंदा की नस्लों के लिए चल रही है और हम ये देख रहे हैं कि बाज़ अफराद को हमारे दरमियान दाखिल किया गया है अकायद को ख़राब करने के लिए और दुश्मनान अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए, मज़लूमियत अहले बैत को छुपाने के लिए। अब उसी की एक कड़ी है कि जो अब नजर आ रही है कि आइंदा नस्लों को गुमराह करने के लिए, फ़ज़ाइल अहले बैत छुपाने के लिए एक कोर्स तश्कील दिया जा रहा है और यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को हम जानें और दूसरों तक पहुंचाएं। उलमाए कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद आइम्माए जुमा ने भी इस मौजू को डिस्कस किया, लेकिन उलमा का सिर्फ डिस्कस करना काफी नहीं है। कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि इन मौजूआत में इंटरेस्ट लें और जितनी अल्लाह ने उनको ताकत दी है जिस एतबार से भी उस ताकत को बरूए कार लाएं और हर फर्द ये जान ले कि अपने आप को कम न समझें और ये सोच के काम करें कि उन पर काम करना वाजिब है, उन पर काम करना लाजिम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें, नतीजा खुदावंद तबारक व तआला के हाथ में। आप जानते हैं कि पहले भी ये बहसें उठाई गई थीं कि अहले बैत को रज़ी अल्लाह कहा जाए और हमने इसका शिद्दत से जवाब दिया था और अब कोशिश की जा रही है कि सबके साथ ही रज़ी अल्लाह लगाया जाए और साथ में अजमईन भी लगाया जाए। और जैसा कि हमने पहले तवज्जो दिलाई कि इसमें बाहर से भी काम हो रहा है, अंदर से भी काम हो रहा है। कोशिश की जा रही है कातिल, मकतूल, जालिम, मजलूम, फाजिल और मफजूल इन सबको एक दर्जे पे लाया जाए और असल कोशिश इसी वजह से है कि बाद में अहले बैत के फ़ज़ाइल को भी छुपाया जाए और मुजरिमों के मताइन को और उनकी खबासतों को छुपाया जाए और सबको बराबर कर दिया जाए। आइंदा का लाहे अमल उलमाए कराम, बुजुर्गान पब्लिक के सामने पेश करेंगे, लेकिन जो हम मौजू डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि हर मैदान में इल्मी एतबार से और अमली एतबार से, टेक्निकली एतबार से, माली एतबार से जिसमें जितनी ताकत है उसको बरूए कार लाए। खुसूसन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस मौजू को उठाएं। जो लोग यूएनओ में ये मौजू पहुंचा सकते हैं
وہ وہاں پر پہنچائیں۔ کیوں کہ قوموں کا استحصال اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور جب یک طرفہ اور ایک نظریاتی کیریکلم بنے گا اس کا نقصان تمام مذاہب اسلامی کو ہوگا۔ اور اس بات کو ہم بار بار کہتے ہیں علی اعلان کہ جتنی شدت پسندی بڑھے گی اتنا ہی لوگ دین سے دور ہوں گے، اور پاکستان میں جس طرح سے شدت پسندی بڑھ رہی ہے اس کا اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ بے دینی ہوگا، الحاد ہوگا۔ کیوں کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ دین کے نام پر خون خرابہ ہو رہا ہے، اور جس قسم کے اساتذہ اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں خصوصاً دیوبندی اساتذہ، تو ان کے کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بچوں کی تربیت وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح سے بچوں کو اکسا رہے ہیں۔ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں جو دیگر ادیان کے رہنے والے ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا، جس طرح سے ہمارے سامنے ہے کہ کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی ایک کمسن بچی پر قرآن جلانے کی تہمت لگا کے اس کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع مسیح کو جبکہ وہ 4 مہینے کی حاملہ تھیں اور 4-4.5 سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں سری لنکا کے ایک مہمان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں نتیجہ ہیں اسی دقیانوسی اور شدت پسند فکر کا، اور یہ تمام فکر ڈیولپ کی جا رہی ہے مختلف افراد کے ذریعے سے کہ اب انہیں استاد کا مقام بھی دے دیا گیا ہے، اور یہ جتنے بیکار قسم کے مولوی ملا تھے، کبھی انہیں عربی پڑھانے کے نام پر تو کبھی دینیات پڑھانے کے نام پر اور اب قرآن پڑھانے کے نام پر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے کام اسکولز میں ہونے ہیں تو پھر یہ مساجد اور یہ مدرسے کس لیے ہیں؟ لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ ان ملاؤں سے سازباز کے لیے ان کو ایک ریلیف دیتی ہے، اور انہی ریلیفوں میں سے ایک ریلیف یہ ہے کہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں طالب علموں کو کہیں نہ کہیں کھپانا ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو دینا ہے، اور ان کو کھپانے کے لیے اور ان کو دینے کے لیے کبھی قرآن کے ٹیچر کے عنوان سے تو کبھی دینیات کے ٹیچر کے عنوان سے اور اب عربی زبان کے ٹیچر کے عنوان سے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری تمام پاکستانیوں کی ہے کہ پاکستان سے شدت پسندی کو ختم کریں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کا احترام ہو۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی پاکستانی حکومت، افواج اور دیگر اداروں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ پاکستان میں دہشت گردی، قتل عام کے کبھی فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، یہ کن نظریات کی وجہ سے ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کون لوگ اس کا اسباب بن رہے ہیں، اور اس قسم کے اسباب کو مزید فراہم نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔